हेलो एवरीबॉडी। मैं हूं सैयद ताहा कादरी। आप देख रहे हैं गेम टॉक्स और वेलकम बैक। आज एक नए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। थोड़ा अलग टॉपिक है, समझने की कोशिश करिएगा। ये उन बड़ी कंपनीज के बारे में बात करूंगा जिसने डिजिटल वर्ल्ड में लगभग पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले रखा है। यानी डिजिटल मार्केट की अगर बात करें तो इन बड़ी कंपनीज ने अपनी छाप छोड़ी है। शेयर्स के मामले में भी बहुत आगे तक गए हैं और साथ ही साथ ये एक ग्रुप ऑफ कंपनीज बन गए हैं जिन्होंने डिजिटल वर्ल्ड में लगभग या ज़्यादातर कंपटीशन ओवर कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब वो कंपटीशन है क्या? मैं इसको एक टर्म से डिफाइन कर रहा हूँ जो किसी महान स्कॉलर ने अभी बताया कि एक टर्म दिया इन 5 कंपनीज को। वो टर्म है फैंग, FAANG। F से फेसबुक, A से अमेजन, A से एप्पल, N से नेटफ्लिक्स और G से गूगल। इन बड़ी कंपनीज का नाम शामिल किया गया है। टेक जियांट्स हैं ये अपने आप में, और इतने बड़े इस वक्त टेक्नोलॉजी के महारथी बन चुके हैं। इतना ज़्यादा इनके पास पावर और कंट्रोल आ चुका है डिजिटल वर्ल्ड में कि इन्होंने लगभग ज़्यादातर कंपटीशन ख़त्म कर दिया डिजिटल वर्ल्ड से। अब आपको सोचकर और समझकर हैरानी होगी कि इनका जो शेयर है वो पिछले 3 सालों में 75% इंक्रीज कर गया वर्ल्ड मार्केट में। 75% बहुत बड़ी बात होती है। अगर 3 साल पहले, 4 साल पहले, मान लीजिए, मैं ऐसे समझा देता हूँ, 3-4 साल पहले आपने $10,000 लगाए होते, डॉलर्स में गिनते हैं इसको। मैं इस वक्त डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, आयरलैंड, अमेरिका, रशिया, चाइना, डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर वहाँ पे अगर आपने $10,000 लगाए होते इन बड़ी कंपनीज में से किसी भी एक कंपनी में, तो होता क्या कि इस वक्त 4 साल बाद वो आपका जो $10,000 था वो लगभग हो जाता 39,000 के आसपास, यानी $39,000। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। पिछले 3-4 सालों में इनका स्टेक, इनका शेयर 75% तक इंक्रीज किया है। तो अब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने इस फैंग यानी FAANG फैंग में जितनी कंपनीज आ रही हैं उन सारी कंपनीज पर डेवलप्ड कंट्रीज में केसेस चलना शुरू हो गए हैं। यानी उनका कहना यह है कि आपने दुनिया के डिजिटल मार्केट को अपनी मुट्ठी में कर लिया है, आपने मोनोपोली बना ली है, आपने कम्पिटिटिव मार्केट्स ख़त्म कर दिए हैं, आने वाले कुछ सालों में बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो एक बाकी जो भी कंपनीज हैं या बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर डर बैठ गया है। अब डर किस बात का होता है कि भाई, फेसबुक का एग्जाम्पल लीजिए। फेसबुक के साथ साथ जुड़ा हुआ इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। पहले सिर्फ फेसबुक था, तो फेसबुक ने बाद में एक्वायर किया इंस्टाग्राम को, बाद में एक्वायर किया आपको व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम को। तो अब इन 3 कंपनीज अलग अलग नहीं बनाई उन्होंने एक्वायर करके एक ही कंपनी में तीनों चीज़ों को सम्मिलित कर लिया, शामिल कर लिया। तो जाहिर सी बात है कि उनकी रीच बढ़ गई, उनके शेयर्स बढ़ गए, उनकी कंपनी का साइज बढ़ गया, उनके पास प्रोडक्ट्स ज़्यादा आ गए। तो जाहिर सी बात है कंज्यूमर सीधे सीधे उनकी तरफ पलट जाएगा। टेस्ट और प्रेफरेंस की बात है, सप्लाई और डिमांड की बात है कि कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस जैसा था वो समझा गया। किसके द्वारा समझा गया? एप्पल कंपनी, नेटफ्लिक्स कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा। उन्होंने एक पूरा रिवॉल्यूशन ला दिया वर्ल्ड में, डिजिटल रिवॉल्यूशन। ऐसा रिवॉल्यूशन जिसमें लगभग कंपटीशन ख़त्म होने की कगार पे है। तो अब बड़ी बड़ी कंपनीज और भी जो बाकी बड़ी कंपनीज हैं वो भी सोच में पड़ गई कि इन 5-6 कंपनीज को छोड़कर बाकी कंपनीज का तो इतिहास ही बंद हो जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगी। और ये बिल्कुल सत्य बात है, सही बात है। अब हुआ क्या? हुआ ये कि 3 टॉपिक्स पर, 3 मुद्दों पर मुकदमा चल रहा है, लिटिगेशन चल रहा है, अलग अलग US में, कहीं आयरलैंड में, कहीं अलग अलग डेवलप्ड कंट्रीज में इनके अगेंस्ट चल रहा है केस। फेसबुक के अगेंस्ट, गूगल के अगेंस्ट, एप्पल के अगेंस्ट,
एप्पल पर ये इल्ज़ाम है कि एप्पल ने कभी टैक्स दिया ही नहीं या एप्पल कभी टैक्स देता ही नहीं। अमेज़न पर भी यही इल्ज़ाम है कि वो कभी टैक्स पे नहीं करता, क्योंकि वो अपनी अपनी कंपनी जो है उसकी शेल बना लेता है, छोटी छोटी कंपनीज और बना लेता है, उसको कवर अप कर देता है टैक्सेस के अंदर और खुद बच जाता है। इसी तरह जो और बड़ी कंपनीज है गूगल, वो किसी एक कंपनी के अंदर काम करती है, जैसे अल्फ़ाबेट कंपनी इसकी पेरेंट कंपनी है, यानी गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट। जो गूगल है उसकी भी एक पेरेंट कंपनी है, जो गूगल को हैंडल करती है वो है अल्फ़ाबेट। तो इस तरह से पेरेंट कंपनी शेयर कंपनीज बना के उन्होंने किया क्या कि मार्केट में मोनोपोली ला दी और लगभग जो कंपटीशन था उसका अंत होने के कगार पे है। तो टेक्सास के जो अटॉर्नी जनरल और भी पूरे यूएस की बात करें तो वहाँ करीब 28 या 29 या 38, संख्या मुझे क्लियर याद नहीं, मेरे ख्याल से 38 है। तो 38 स्टेट्स के अटॉर्नी जनरल ने यूएस में इनके अगेंस्ट फाइल केस किया है, फाइल सूट किया है, मुकदमे चला रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, यानी एक रिवॉल्यूशन आने वाला है। हो सकता है अमेज़न, फेसबुक जैसी कंपनीज बंद ना हो, क्योंकि इनके पास इतना डेटा है, इतना इन्फॉर्मेशन है लोगों की कि उसको बंद करना भी लाभकारी नहीं समझा जाएगा बाकी देशों के लिए, खासकर इंडिया के लिए भी। बट कम से कम इनके ऊपर टैक्सेस इम्पोज किए जाएंगे, इनको उस मार्केट में रखा जाएगा जिस मार्केट में बाकी सब भी कंपटीशन में हैं। एक तरह से इन्होंने अपनी अलग दुनिया बना ली है और उस पूरा कंट्रोल कर दिया है डिजिटल वर्ल्ड पर। 2020 कोविड-19 की वजह से बदनाम है, मगर एक वजह से बहुत फेमस हुआ है, वो है डिजिटल वर्ल्ड, यानी डिजिटल ग्रोथ हुई है 2020 में सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की, बहुत ग्रोथ हुई है, ह्यूज ग्रोथ। तो उसमें ये सब भी हैं, फेसबुक, एप्पल, अमेज़न, इस तरह की कंपनीज। तो अब केसेस चल रहे हैं, 3 मुद्दे हैं, 3 मुद्दों पर है कि भाई इनके पास इंफॉर्मेशन है और ये इंफॉर्मेशन का मिसयूज़ कर रहे हैं, फेसबुक, एप्पल, इस टाइप की कंपनीज के ऊपर, और यानी फैंग कंपनीज के ऊपर, FAANG, फैंग, ये ग्रुप बना दिया गया है, फैंग नाम दे दिया गया है इस ग्रुप को। साथ ही साथ ये भी केस चल रहा है कि आप मोनोपोली बनाना चाह रहे हो, आप कंपटीशन ख़त्म करना चाहते हो डिजिटल वर्ल्ड में। ये भी केस चल रहा है कि आप टैक्स डिवाइड कर रहे हो, यानी आप टैक्स बचा रहे हो, टैक्स देना नहीं चाहते हो या टैक्स दे नहीं रहे। तो ये 3 मुद्दे अपने आप में इतने बड़े मुद्दे हैं जो मार्केट फोर्स को डिफाइन करते हैं, मार्केट को चलाते हैं। टैक्स भी मार्केट में इंपॉर्टेंट होता है, मोनोपोली या कॉम्पिटिटिव मार्केट वो भी अपने आप में एक बेहतरीन उपाय है कि कैसा मार्केट होगा, तो उसको भी नज़र में रखा जा रहा है। ये एक अच्छी चीज़ है, इसका स्वागत करना चाहिए, हर देश को स्वागत करना चाहिए। तो अब ये फैंग कंपनीज का जो ग्रुप बन गया था, जायंट टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजीज़ का ग्रुप, अब इसका डीफैंग होना शुरू हो गया है, यानी इसको तोड़ा जा रहा है, इसको ख़त्म किया जा रहा है। इन कंपनीज का जो अस्तित्व है उस पर भी सवाल या निशान आ चुका है कि क्या आने वाले फ्यूचर में कंपनीज रहेंगी या नहीं रहेंगी। यदि रहेंगी तो क्या ये मोनोपोली नहीं बना पाएंगी, कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में ही इनको जीना पड़ेगा, या इनके ऊपर एक लिमिट कर दी जाएगी कि आप इससे ज़्यादा यूज़र्स, इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन या इससे ज़्यादा आप मार्केट में अपना दबदबा क्रिएट नहीं कर सकते। क्या इनके लिए अलग से कानून बनाया जाएगा, क्या इनके लिए भी कमिटीज़ बनाई जाएंगी। अपने आप में ये मुद्दा है, आगे आने वाले सालों में पता चलेगा कि ये फैंग कंपनीज़ का क्या हुआ। 1 आध 2 साल 4 साल में पता ही चल जाएगा, या हो सकता है अगर मैटर जल्दी क्लोज हो तो और जल्दी हमें पता चले कि इन फैंग कंपनीज़ का क्या हुआ। तो इस फैंग कंपनीज़ के टॉपिक को याद रखिएगा। फेसबुक के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी इल्ज़ाम लग ही चुका है कि भाई वो प्राइवेसी का हनन करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड नाइट, देखते रहिए गेम।